हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लासेस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। हम जो अभी पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, जिसको लिखा है एक बहुत ही अच्छे मॉडर्न पोएट जिसका नाम है W.B. येट्स। इनका ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है विलियम बटलर येट्स। तो ये जो प्रेजेंट पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, वो क्या करता है कि द पोएट इज कन्फ्रॉन्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, यानी बुढ़ापा आ गई है और उससे जो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ही कम हो गई है, विशेषकर आयरलैंड में। बिकॉज W.B. येट्स जो थे वो आयरलैंड के थे मूल निवासी, और वहाँ उनको वो महत्व नहीं मिली, वो वैल्यू नहीं मिली, इसलिए वो बहुत निराश हो जाते हैं जब बुढ़ापा आती है। तो वो चाहते हैं आइडियल सिटी, जहाँ जो इमॉर्टलिटी के लिए जाना जाता है, आर्ट कल्चर वैल्यू के लिए, तो उस सिटी में वो सेल करके जाना चाहते हैं। वो यहाँ आयरलैंड में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जवान लोगों का ये देश है, जहाँ पर सेंसुअल केवल और फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा वो लोग वैल्यू देते हैं। तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ ये पोएम। शुरुआत होती है, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। दैट इज का मतलब होता है आयरलैंड। आयरलैंड कहते हैं कि दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये आयरलैंड जो है वो बूढ़ों के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, यानी जो युवा पीढ़ी है वो एक दूसरे के बाहों में वो मदमस्त है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो वैल्यू कल्चर इस सब को एकदम ताक पे रह के उसको परे जा रहा है। बर्ड्स इन द ट्री दोज डाइंग जनरेशंस हाइफन, पक्षी जो हैं पेड़ पे हैं और जनरेशन जो है वो डाई कर रही है। तो डाई करने का मतलब होया कि उसके कल्चर, उसके हेरिटेज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और युवा पीढ़ी उसको ध्यान नहीं दे रही है, उसको वैल्यू नहीं दे रही है। आर्ट, यानी वो किस चीज़ पर अपना ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, आर्ट कल्चर म्यूज़िक, इन सब चीज़ों पे। क्रिएशन, द सैल्मन फॉल्स द मैकरल क्राउडेड सीज, उथल पुथल मचा हुआ है। फिश फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग, मतलब दिन रात लोग जो हैं वो फ्लैश में, मटेरियल वर्ल्ड में, कार्नल डिज़ायर में, इन सब चीज़ में वो लिप्त हैं लोग। वॉट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, जो पैदा होता है बस यूं ही मर जाता है, जो भी कुछ भी है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, और सब जो हैं वो सेंसुअल यानी सेक्सुअल पैशनेट म्यूज़िक में खोए हुए हैं, जिसका परिणाम डिस्ट्रक्शन में होता है। और सभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सभी उसको नकार रहे हैं। किस चीज़ को? मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। अनएजिंग इंटेलेक्ट यानी इमॉर्टल जो इंटेलेक्ट है वो क्या है? वो है आर्ट, वो है आर्टिस्टिक वैल्यू। अगले पार्ट में, अगले स्टैंजा में कहते हैं, एन एजिड मैन इज बट अ पैल्ट्री थिंग। बूढ़ा आदमी क्या है? वो वैल्यूलेस है, पैल्ट्री है। पैल्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इनसिग्निफिकेंट। बूढ़ा आदमी जो है उसको महत्व नहीं मिल रहा है इस देश में, आयरलैंड में। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक अनलेस, यानी उसकी स्थिति ऐसी है जो एक लकड़ी पर कोट को टांगा हुआ हो, उसका बस फ्लैश मात्र जर्जर की स्थिति में है, बोन पे वो खड़ा है। तो ऐसी ही स्थिति है, उनको शरीर से उनको आंका जा रहा है, उनकी वैल्यू को नहीं देखा जा रहा है। सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग, लेकिन आत्मा उसमें तो एनर्जी है, एजाइल है, वो क्लैप करना चाहता है, वो गाना चाह रहा है ऊंची आवाज़ में। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। मॉर्टल ड्रेस का मतलब हो गया बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो है वो आत्मा कैद हो गया है, वो फरफरा रही है, वो उस तरह से अपनी इमॉर्टलिटी को शो करना चाहती है, इमॉर्टलिटी को अटेंड करना चाहती है, लेकिन ये कर नहीं पा रही है ये आत्मा। ठीक है। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग, यानी सब केवल किताबी पढ़ाई हो रही है, कोई सिंगिंग नहीं हो रही है, यानी कोई आत्मिक सेल्फ इंसाइट वाली पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई रियल ज्ञान वाली कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। सिर्फ क्या हो रही है? देयर इज़ नो सिंगिंग school but studying monuments of art
मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस। मोन्यूमेंट्स यानी प्रकृति है, क्रिएशन है, ये जो है सबसे बड़ी पढ़ाई होती है। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। यही वजह है, यही कारण है कि पोएट जो है वो होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम है, जो आइडियल है, इमॉर्टल है, वहाँ पर आना चाहता है, वहाँ पर आ गया है। अगले स्टैंजा में है, ओ सेज इज स्टैंडिंग इन होल्ड गॉड्स होली फायर। वो एड्रेस करते हैं उन सेजेज को, उन सेंट्स को जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्योरिटी और होलीनेस के कारण वो ईश्वर के करीब चले गए हैं। बहुत ज़्यादा वो घिसने के बाद नॉलेज के साथ प्योरिटी, हार्ट जो प्योर हो गया, सोल प्योर हो गया, तब वो पहुँच गया गॉड के पास। तो गॉड्स होली फायर यानी गॉड का जो होली फायर है उस पर चल के पवित्र होना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तब वहाँ पर सन्यासी पहुँचते हैं। वो उन्हें एड्रेस करते हैं कि ओ सेज स्टैंडिंग गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ैक ऑफ अ वॉल। इस तरह से वो मंथन करके गए हैं, जैसे गोल्ड मोज़ैक होता है वॉल, वहाँ पर उनको पिघला के फिर से सांचे में ढाला गया, उस तरह से। कम फ्रॉम द होली फायर पर्निन ज़ायर। पर्निन ज़ायर, ज़ायर होता है सर्कुलर मोशन, यानी एक लंबा चक्र को पूरा करने के बाद वहाँ गॉड तक पहुँचे हैं कई जन्म के बाद। ठीक है। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। ओ डियर सेंट्स, आप मेरे मास्टर बने, आप मेरे गाइड बने, आप मेरे फिलोसफर बने, ताकि मैं भी प्योरिटी को अटेंड करके गॉड के पास जाऊं, पवित्रता को हासिल करूं। कंज्यूम माई हार्ट विथ सिक विद डिज़ायर। ये मेरा जो हृदय है वो इच्छा से, लालसा से सिक हो चुका है, बीमार हो चुका है, मुझे उनसे मुक्त कराइए। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। जिस तरह से जानवर को बांधा जाता है उसके मॉर्टल बॉडी में, और हार्ट जो है वो फ्री होना चाहता है, उसी तरह से इट नोज नॉट व्हाट इट इज़ एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी। इसकी महत्व को लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये किस चीज़ में मुझे गैदर करिए, मुझे पिरो दीजिए इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी। ऐसा आर्ट में मुझे पिरो दीजिए जो इटर्नल हो जाए, इमॉर्टल हो, वो कभी ख़त्म नहीं हो, तो वो यहाँ जाना चाहते हैं। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक। एक बार इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊँ। माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। अब उसका जन्म फिर दूसरा किसी क्रीचर में नहीं हो। बट सच ए फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ में। जिस तरह से ग्रीस का जो है गोल्डस्मिथ है वो इतना अच्छा आर्टिस्टिक क्रिएशन बनाता है, उस तरह से मुझे सांचे में ढाला जाए। ऑफ हैमरल्ड गोल्ड एंड गोल्ड एमरल्डिंग। हैमरल्ड गोल्ड तो इन द एम्पेरस पैलेस जिससे होते थे, तो एट बाइजेंटियम वॉज अ ट्री। एम्पेरस के पैलेस में बाइजेंटियम एक ट्री था जो गोल्ड का एंड सिल्वर का बना हुआ था, जिस पर बनावटी जो पक्षी थे वो गाया करते थे। तो क्या करते हैं, टू कीप अ ड्राउजी एम्परर वेक। मुझे इस तरह से बनाइए ताकि जो राजा सो रहे हैं, सो रहे का मतलब अज्ञान हो गए, केयरलेसनेस हो गए हैं, तो उनको मैं लिख के, गा के, अपने ज्ञान से उन्हें जगा सकूं, यानी अवेयर कर सकूं, जागरूक कर सकूं। और सिट अपॉन ए गोल्डन बाउ टू सिंग। और वैसे ही उन एम्पेरर के जो गोल्डन ट्री थे उस पर बैठ के मैं निरंतर गाते रहूं, लिखते रहूं। यानी कि कहते हैं कि मैं इमॉर्टल होना चाहता हूं अपने क्रिएटिव आर्ट से, क्रिएटिव स्किल से। क्या, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम। कहाँ के लोगों के लिए, लॉर्ड्स एंड लेडीज़, यहाँ के जो समझदार लोग हैं, बाइजेंटियम के स्त्री पुरुष, उनको मैं जगाऊं, उनको जागरूक करूं। किस चीज़ के बारे में, ऑफ व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम। ऑफ व्हाट इज़ पास्ट यानी क्या भूतकाल रहा है, क्या घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में मैं बता सकूं। और पासिंग यानी जो प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान जो चल रहा है, उसके बारे में। और टू कम और जो भविष्य में होने वाली है उस घटनाओं के बारे में बता सकूँ, या और क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, उस विजन की बात करते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय W.B. Yeats. कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।